सुंदर गड्ढा बनवा। वन मोर टाइम पेज नंबर। पृष्ठ संख्या 733 733। चतुः पंचाशः सर्गः। राजा नृग का एक सुंदर गड्ढा बनवाकर अपने पुत्र को राज्य दे स्वयं उसमें प्रवेश करके शाप भोगना। श्री राम का यह भाषण सुनकर परमार्थ वेत्ता लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से बोले, ककुत्स्थ कुलभूषण, उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े से ही अपराध पर राजर्षि नृग को द्वितीय यमदंड के समान ऐसा महान शाप दे दिया। पुरुष प्रवर अपने को शाप रूपी पाप से संयुक्त हुआ सुनकर राजा नृग ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सौम्य, पूर्व काल में शापग्रस्त होकर राजा नृग ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ, सुनो। अगला पृष्ठ संख्या 734। जब राजा नृग को यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्त पुरवासियों को, पुरोहितों को तथा समस्त प्रकृतियों को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और अनिंद्य देवर्षि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मणों के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 7 एक बार फिर पढ़ रहे हैं। सिंसे 7 से चलेगा ना, पढ़े तो। ओके सिंसे। नारद और पर्वत एक मिनट, श्लोक संख्या 6 से एक बार ऊपर से पढ़ रहे हैं। जब राजा नृग को यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्त पुरवासियों को, पुरोहितों को तथा समस्त प्रकृतियों को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। श्लोक संख्या 7। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और अनिंद्य देवर्षि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मण के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वसु नामक राजकुमार, नारद और पर्वत, इनका काम क्या है? जिनसे आके ये सूत्रधार दो चीजों को जोड़ते हैं, इवेंट को और जो होने वाला है उसका ज्ञान देते हैं जाके। इनको कहते हैं देवर्षि, ठीक है ना। देवर्षि इनका काम होता है देवर्षि। ये जो हमारे आगे जो कुछ होने वाले हैं ये हमें बता देते हैं, ठीक है। ये आगे होने वाला है, ठीक है ना। ये बता के, सच बता के फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करना है आप निश्चित कर सकते हैं उसका। जो भी आज तक हुआ जिसके साथ, ये दोनों, इनका काम होता है आपको सूचित करना, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सिंसे। सिंसे तो अब आदि दैविक रूप से बताए, आध्यात्मिक में से कैसे समझेंगे नारद जी का आना? देखिए, हमेशा जब भी आपका लाइफ में कुछ भी होते जा रहे हैं
तो आपको पहले से आपको एक ये हो जाता है, क्या कहते हैं, एक आभास हो जाता है। हाँ। है कि नहीं, ये होने वाला, कुछ होने वाला है, ठीक है ना। इसको नारद जी का कहते आगमन इसको कहा जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7 सेंसे। और यह पर्वत भी नारद जी की तरह ही है, एक ऋषि का नाम। हाँ, ये दोनों हाँ दोनों। अच्छा, ओके। ये रिलेशन में क्या मतलब क्या होता है उनका? सेंसे मामा भांजा। मामा भांजा। ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ने एक बार। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और अनिंद्य देवर्षि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मणों के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वसु नामक राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जिसका स्पर्श सुखद हो। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए उस शाप को वहीं रहकर मैं बिताऊंगा। एक गड्ढा ऐसा होना चाहिए जो वर्षा के कष्ट का निवारण करने वाला हो, दूसरा सर्दी से बचाने वाला हो, और शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जो गर्मी का निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो। जो फल देने वाले वृक्ष हैं और फूल देने वाली लताएं हैं, उन्हें उन गड्ढों में लगाया जाए। घनी छाया वाले अनेक प्रकार के वृक्षों का वहां आरोपण किया जाए। उन गड्ढों के चारों ओर 1.5 योजन 6 कोस की भूमि घेर कर खूब रमणीय बना दी जाए। जब तक शाप का समय बीतेगा तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूंगा। उन गड्ढों में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किए जाएं। ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन धर्म परायण रहकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। दोनों ब्राह्मणों ने मुझ पर जिस प्रकार शाप द्वारा प्रहार किया है वह तुम्हारी आंखों के सामने है। नरश्रेष्ठ, वैसे थोड़े से अपराध पर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप ना करो। बेटा, जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। श्लोक संख्या 15 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप ना करो। बेटा, जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। वत्स, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां जाना उसके लिए अनिवार्य है, तथा उन्हीं दुखों और सुखों को उपलब्ध करता है जो उसके लिए नियत हैं। अतः तुम विषाद ना करो। नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र से ऐसा कहकर
महायशस्वी नरपाल राजा नृग ने अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गए गड्ढे में प्रवेश किया। इस तरह उस रत्न विभूषित महान गर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृग ने ब्राह्मणों द्वारा रोष पूर्वक दिए गए उस शाप को भोगना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे Okay, go, Anil-san. बताओ सन आप चाहिए। No problem, no. ओके सिंसे जो प्रिपरेशन शाप को मतलब शाप को सहने के लिए, शाप में रहने के लिए जो प्रिपरेशन किया है नृग जी ने, इसको समझे कैसे? मतलब इतना इनका प्रिपरेशन कर्म को भोगने के लिए, तो ये भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दिए? ये कोई भी ब्राह्मणों का जो श्राप होता है ये एक तरह से एक आशीर्वाद ही होता है कि नहीं? क्योंकि एक साधारण शूद्र से श्राप मिलना, एक वैश्य से श्राप मिलना, क्षत्रिय से श्राप मिलना और ब्राह्मण से श्राप मिलना में यही फर्क है, ठीक है ना? तो एक तरह से उनको क्या मिला है, उनको, क्योंकि उनको गाय नहीं चाहिए था, उनको आखिर में दोनों मिलकर गाय को दे दिए। किसको? तीसरे ब्राह्मण को, तीसरे ब्राह्मण को देके वो चले गए, है कि उनको गाय नहीं चाहिए था, है कि गाय चाहते तो फिर उनको और उसके बदले में वो लाख गाय देने तैयार है, ठीक है ना? वो उनको गाय का नहीं चाहिए था, उनको एक तरह से उनका आशीर्वाद देना था उनको, ठीक है ना? तो ये अभी देखिए, अभी कितने युग उन्होंने रहे, कैसे रहे, क्या किए, है कि नहीं? आप उसको पूरा आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा उनको, ठीक है ना? हाँ सिंसे इसके ऊपर थोड़ा अब ये क्या कहें, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए उसके ऊपर। ये कहानी कहाँ से कहाँ शुरुआत होता है, कहाँ एंड होता है कि नहीं? ये कौन सा कब शुरुआत हुआ ये कहानी? नृग सिंसे जो जब ये मतलब गाय का प्रकरण, जब ब्राह्मणों को गाय दान कर रहे थे, वो प्रकरण से ये कौन सा युग में ये कहानी? अच्छा, ये राम के त्रेता युग में से, त्रेता युग राम की कहानी है, त्रेता युग में सेंसे। हाँ, ये सत्य युग का कहानी है। त्रेता युग में ये कहानी सुना रहे हैं, राम जी सुना रहे हैं त्रेता युग में, है कि नहीं? उसका मतलब ये कहानी हो चुका है त्रेता युग में ऑलरेडी, वो ही इज ऑलरेडी इन दी प्रोसेस, ठीक है ना? फिर द्वापर तक जाएगा। द्वापर युग का अंत में उसका कृष्ण आएंगे, उद्धार होता है कि नहीं? तो सत्य द्वापर है कि सत्य त्रेता द्वापर, है कि नहीं? तो ये सब आपको थोड़ा समझ क्या क्या किए उन्होंने, कैसे प्रिपरेशन किए, है कि नहीं? हाँ थैंक यू सेंसे। इसके ऊपर थोड़ा यस बताइए साहब। ごめん。すいません。ありがとうございます。So, my question was very much same with Anil-san, right? But so, King Nurigu inside happy, then like it was Ashirwad in the name of Sharp. So inside, yeah, in the name of the curse, Sharp, what he got is blessings. Okay, so blessing that he will not die, he will live in the 3 yuga. Okay, 3 generation, 3 particular, and he can meet Lord Krishna. Okay, so all in one way he gets the blessings. Okay. Okay, so he made very nicely, and so that he can wait safely. He can wait with doing the proper tapas. Okay. Okay. Very interesting. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sensei. Every story, if you try to get into the story, then you finally will land into their nice understanding. Okay. Thank you so much, Sensei. Thank you, Anil-san.
थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 735, पंचपंचाशः सर्गः। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देह त्याग। अभी देखिए ये क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या राम जी क्या बताना चाहते हैं कि ये जो शाप, एक दूसरे का शाप कैसे काम करता है। पहले ये देखिए, ये एक का बाद एक का शाप के वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शाप कौन देता है, किसको देता है, क्यों देता है, और देने के बाद क्या उसका फायदा, कितना नुकसान होता है। समझो सही बात अनिल जी? हाँ सिंसे, हाँ सिंसे, हम्म सिंसे पूरा शाप का ही बात चल रहा है अभी। हाँ, और है कि अब नहीं? आए हैं यहाँ पर ऋषि, दो ग्रेटेस्ट ऋषि ने, एक तो राजा, वो एक दूसरे को शाप दे देंगे। एक राजा नरेंद्र, एक राजर्षि और और दूसरा एक ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, हम्म, थैंक यू सिंसे। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देह त्याग। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रा नंदन महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के, कौन निमि? हाँ सिंसे, जो पलकों में जो निमि के रूप में विद्यमान है। वो तो ठीक है, निमि जो है अभी 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 जो है कौन, किसका पूर्वज थे? राजा निमि सेंसे इन्हीं राम जी के ही पूर्वज थे ना सेंसे। जनक राम जी के नहीं, जनक की, ठीक है ना। सीता के पिता थे जनक जी के पुत्र। अच्छा अच्छा, क्या ना? हाँ सेंसे। श्लोक संख्या, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 2। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रा नंदन महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। फुटनोट, श्रीमद् भागवत नवम स्कंध 6:4 में, विष्णु पुराण 4:2-11 में तथा महाभारत अनुशासन पर्व 2:5 में इक्ष्वाकु के 100 पुत्र बताए गए हैं। इनमें प्रधान थे विकुक्षी, निमि और दंड। इस दृष्टि से निमि द्वितीय पुत्र सिद्ध होते हैं, परंतु यहाँ मूल में इनको 12वां बताया गया है। संभव है गुण विशेष के कारण ये 3 प्रधान कहे गए हों और अवस्था क्रम से 12वें ही हों। फुटनोटेंस, श्लोक संख्या 4। जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे, वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। प्रणाम सेंसे, एक प्रश्न है। हाँ। या इक्ष्वाकु हम लोग काफी बार पढ़ते हैं, तो इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ क्या हुआ? इक्ष मतलब गन्ना, और या उससे रिलेटेड है या डिफरेंट है?
उसका अर्थ से सेम है। इक्ष्वाकु मतलब ये गन्ने का ही इसका संबंध है, ठीक है। मगर ये मतलब सूर्य वंश में एक राजा थे जिसका नाम इक्ष्वाकु था, और उसका वंश में है कि नहीं, ये क्या कहते हैं, राजा अपना राम जी वहीं पे आते हैं, उनका वंश में आते हैं। और मगर निमि वहां से थोड़ा अलग हो जाते हैं उससे, है कि नहीं। इक्ष्वाकु वंश में वो तो जरूर इक्ष्वाकु का पुत्र है, मगर यहाँ से एक निमि वंश हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स वो सूर्य वंश में आते हैं, तो भी आज के बाद, आज की कहानी के बाद क्या होता है कि निमि वंश हो जाता है उसको, है कि नहीं। थैंक यू ठीक है। थैंक यू सिंसे। अनिल सर एक मिनट, सिंसे इस टॉपिक में जो सूर्यवंश, चंद्रवंश और निमि वंश है, तो सारे का वो जो रूट है मनो इक्ष्वाकु तक सेम है ना सिंसे, क्योंकि आगे जाके चंद्रवंश अलग हो जाएंगे, निमि अलग हो जाएंगे। बेसिकली देखिए, हाँ सॉरी आपने एक बार पढ़ाए थे कि बेसिक, सॉरी सिंसे शायद वॉइस ओवरलैप हो रहा है, प्लीज गो अहेड। बेसिकली सब तो ब्रह्मा जी है, सब सभी का पिता तो ब्रह्मा जी है ना आखिरी में, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। अनिल जी, एक मिनट। हाँ भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। संजय, ये जो पहले जो कहानी शुरू हुई थी राजा नृग वाली, तो उसके लिए बेसिक क्वेश्चंस तो ये था कि बाहर जो है वेट कर रही है मतलब प्रजा, तो आपको उसको आंसर करने जाना चाहिए। तो ये दूसरी कहानी भी उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है क्या संजय? नहीं, ये एक्चुअली क्या ना, ये राम जी ना इनको बहुत सारे ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि जो कैसे है कि नहीं, शाप कैसे काम करता है, यहाँ पे शाप की वर्णन है, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये राजा रामचंद्र राजा बने हुए हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में राजा होते हुए भी कैसे शाप का वशीभूत हो जाते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो फिर हम भी शाप का शिकार बन जाएंगे, जैसे कि राजा नृग ने शाप का शिकार हुए थे, जैसे कि निमि ने शाप का शिकार हो चुके थे, ऐसे कि हाँ, फिर वशिष्ठ भी शाप का शिकार हो गए थे। एक से बढ़कर एक, ये जो बड़े बड़े राजा महाराजा राजर्षि ब्रह्मर्षि, इन लोगों ने सब शाप का शिकार हो जाते हैं। तो हम कैसे कर्म करें कि हम भी शाप का शिकार ना बने, है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने पूरा फुल प्रूफ उसको कर रहे हैं उसको, ठीक है ना जी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, राजा राम जैसे राजा ना पहले थे ना कि होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज को एक फुल प्रूफ से काम कर रहे है कि नहीं। अच्छा जी, कहने से पहले जो काम कर देते थे, है कि नहीं। जी, थैंक यू। सिंसे जो शाप का वर्णन चालू किए थे विष्णु जी को भृगु का श्राप। तो पहले ईश्वर से ही चालू कर दिए कि भगवान को दिया, फिर इंसान को दिया, फिर राजर्षि, फिर ब्रह्मर्षि, तो कोई नहीं बचा है। कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सिंसे। ठीक है। श्लोक संख्या 5। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सिंसे। नमस्ते। सिंसे वो राजा राम जी का जो मतलब हमेशा जो वर्णन किया जाता है कि उनके जैसा कभी कोई राजा थे नहीं, फुल प्रूफ से मतलब वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे और कभी उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, इसीलिए उनका कोई गलती होने से पहले उसको पहले से उसको सीधा उसको ठीक कर देते थे, है कि नहीं। तो जिसकी वजह से वो आगे गलती नहीं हो सके, ठीक है ना। बड़ी थैंक यू। थैंक यू सिंसे एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन होगा, लेकिन ये पिछली क्लास में भी था, लोग रुक गए थे, इसलिए पूछना जरूरी है। जैसे सिंसे यहाँ पर राम जी को
उन्होंने एक बंदे की बात सुनी और अपनी पत्नी को एक कारण ये भी था कि सीता जी को छोड़ दिया। यही जब अभी हम ऑकरेंस देखते हैं, मे बी जस्ट अ ह्यूमन, लेकिन अगर हम मोदी जी सुने और किसान भाई का सुने, वो जो कानून का वापस लेना, इमोशनली लगता है वो सारा पथ सब आगे बढ़ रहे हैं सही से, पर जो पीछे हटना होता है, इसको पीछे हटने को हर तरीके से हर कोई तो एक्सेप्ट नहीं करता ना। तो दोनों साइड से लोग सोचते हैं मार्ग सही था, गलत था। इसको जज कैसे करते हैं कि एक्शन पूर्णतया 100% फुल प्रूफ राइट था? नहीं, देखिए जैसे कि हमने क्या कहा कि कोई भी स्टोरी से जाने से पहले उसका आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीन से देखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। अभी देखिए राम जी ने क्या किए कि कोई धोबी ने कुछ कह दिया और उसका बात सुन के अपना पत्नी को उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है ना। हाँ। ये क्या, ये आदि भौतिक है। आदि भौतिक में कोई धोबी ने बोल दिया, अरे ये तो देखो उसका पत्नी जाके राक्षस के पास थी और उसको क्या कर दिया, उसका राम ने कुछ बिना कुछ बोले उसको ग्रहण कर लिया, उसको ऐसा कर लिए, तो फिर कल हमारा भी पत्नी वहां जाएगी तो हम क्या, हमें भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ। ये आदि भौतिक सुन के राम जी ने छोड़ दिए, पर कहानी ये यही से अंत होता था कि नहीं? उससे पहले क्या कहानी था? आदि दैविक। आदि दैविक क्या होता कि पहले ये कहानी बन चुका था, है कि नहीं। हाँ, कि हाँ, हाँ ये क्या है, ये भृगु से कहानी शुरू हुआ, भृगु ने उसको शाप दिया था, इसकी वजह से ऐसे ऐसे ऑलरेडी, है कि हम जन्म होने से पहले ये कहानी बन चुका था, ठीक है ना। इस तरह से हमने ऐसे 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 विचार करेंगे तो फिर क्या होगा, कहानी का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सिंह। अंडरस्टूड। क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान होता नहीं, इसलिए हम लोग उसमें क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ, हम आधा ज्ञान में हम क्या अर्ध सत्य में रह जाते हैं, ठीक है ना। यस सिंह, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 6। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया, उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महान इंद्र का सवाल, इंद्र का और निमि का, ये दोनों का बराबर हिस्सा होता है कि नहीं, वर्णन होता है, ठीक है ना। अच्छा। थैंक यू सिंह। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। श्लोक संख्या 7। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदनंतर इक्ष्वाकु नंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया।
राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्र कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और अगला पृष्ठ संख्या 736, और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे, परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत से हो गए थे, निद्रा के वशीभूत हो सो गए थे। राजा मिले नहीं। इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमे, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाए। तदनंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्मयोनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्मर्षे, चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक ब्रह्मर्षि को राजा है कि नहीं, तो उसको गिरा देते हैं उसको। संजय, इसके पीछे पक्का कोई ना कोई स्टोरी तो 100% है ही। हाँ, क्योंकि लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, लेवल अलग होता है ना राजर्षि और ब्रह्मर्षि का। हाँ संजय, श्लोक संख्या 20 फिर से पढ़ते हैं। अतः ब्रह्मर्षे, चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा। अनिल सर, एक मिनट। संजय, इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत साल पहले एक प्रश्न पूछा था, आपने बोले वेट करो। तो मेरा प्रश्न ये था कि आपने जब पहले से हमेशा पढ़ाते हैं कि यज्ञ के लिए, धर्म के लिए कोई मनुष्य की, कोई इंडिविजुअल के लिए रुकना नहीं चाहिए। तो जब मैंने कहानी पहली बार पढ़ा था महाभारत में, तभी मैंने पूछा था आपको कि तो ये अगर धर्म रुकना नहीं है तो यज्ञ के लिए उन्होंने बोले कि प्रतीक्षा करो, मैं दूसरे जगह यज्ञ करके आता हूँ करके, तो वो वेट नहीं करके यज्ञ संपन्न किए, तो उसमें निमि का गलती क्या था? तो निमि ने संपन्न नहीं, गलत नहीं था। नहीं, गलत नहीं था, क्योंकि यज्ञ क्योंकि एक पंडित नहीं है, दूसरे पंडित से करवा देंगे। अभी तक मैं 5000 साल तक मैं नहीं आऊंगा, आप वेट करो, ये भी कोई अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसकी वजह से उनका पावर ज्यादा था, किसका? निमि का। और इसीलिए उनको मार गिरा दिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई गलती था तो समझ में आया है कि नहीं, ये उनको ये गिरा देते हैं। ये ब्रह्मर्षि जितने बल था उससे ज्यादा बल हो गया एक राजर्षि का, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि तभी आपने बोले वेट करो आएगा, तो मेरे ये प्रश्न है कि अभी उसका जो पॉइंट है अभी भी निमि का, तो समझ पा रहे हो, दोनों एक दूसरे को साप दे रहे हैं, मतलब एक ब्रह्मर्षि एक राजर्षि, खालिद बिली तो साप नहीं देंगे, तो कुछ रीजन होगा ना ये एपिसोड के लिए, मतलब ये इंसिडेंट के लिए। यहाँ पे राम जी का जो कह रहे हैं, ये कहानी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को, है कि नहीं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको राजधर्म सिखा रहे हैं। अभी 4 दिन से काम नहीं किए। अभी ये इनका अभी जो है ना, ये लक्ष्मण जी का जो क्रोध है इसको शांत करा रहे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं? क्योंकि
आप इन्होंने ये ऑलरेडी श्राप दे चुके हैं। किस कौन? लक्ष्मण जी श्राप दे चुके हैं राम जी को, क्या कि अगला जन्म तुम छोटे भाई बनोगे और मैं बड़ा भाई बनूंगा, ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है ना। अब ये राम जी उनको शांत करा रहे हैं, देखो भाई जो हो रहे हैं तुम बिना जाने हुए तुम सब क्या कर रहे हैं, तुम अपना फ्यूचर बना दिया तुम इससे, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको बताने के लिए राम जी क्या करते हैं, एक कहानी बताते हैं। किसका किसका बताते हैं? अभी निमि और पहले नृत्य का वशिष्ठ। बताए, फिर उसके बाद निम का बता रहे हैं। हाँ हाँ, अभी देखिए, तो निमि और वशिष्ठ अभी क्या हुआ, एक दूसरे को श्राप दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद बताएंगे कौन कौन, कि अभी देखिए राजा ययाति और ययाति को कौन श्राप दिया? उसको बूढ़ा बनने के लिए कौन श्राप दिया था? इनसे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, ठीक है ना। तो शुक्राचार्य वो भी चाहते थे, उसको शुक्राचार्य को श्राप दे सकते थे और उन्होंने नहीं दिए। समझ में आपकी बात को? निमि ने श्राप दे दिया ब्रह्मर्षि को, मगर शुक्राचार्य को श्राप नहीं दिए जाते नहीं। वो चाहते तो दे सकते थे क्योंकि उनका गलती नहीं था, मगर उनका वो सहे लिए उसको, ठीक है ना। उनका साथ जो हुआ है ये कहानी, ये राम जी, ये जो राम जी जो कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी को, ये उसकी है, उसका अर्थ समझना चाहिए उसको, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। अतः ब्रह्मर्षि, जितने कैरेक्टर का उन्होंने कह रहे हैं, एक तो नृग का कहानी बताया, नृग को शाप कौन दिया? ये ब्राह्मण लोगों ने, ठीक है ना। ये नृग भी शाप दे सकते थे, वो ही नहीं दिए। फिर बताया कौन? वशिष्ठ और निमि, ये दोनों एक दूसरे को शाप दिए। फिर बताते कौन कौन? शुक्राचार्य और ययाति, और ययाति को शाप देते हैं शुक्राचार्य, मगर वो ययाति शाप नहीं देते हैं, उसको सह जाते हैं, है कि नहीं, कि एक्सेप्टेड, ओके चलो ठीक है। मैं ये सब बता के ये अपना कहानी बता रहे हैं भगवान राम, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। अतः ब्रह्मर्षे चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप साफ दे दिए परस्पर, है कि नहीं। हाँ। जैसे नृपेंद्र तो राजा के लिए समझ में है, द्विजेंद्र, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विजेंद्र को अच्छा बधाई। ब्रह्मर्षि के लिए ब्राह्मण के इंद्र बोल रहे हैं, ब्रह्मर्षि के द्विजेंद्र। थैंक यू सेंसे। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे एक बार बार जब शाप सुनते हैं तो पढ़ते टाइम में समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये आशीर्वाद होता है, लेकिन जैसे दुर्वासा जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, ये जो जिस टाइम पे श्राप देते हैं ये इनका सिद्धि कम नहीं होता उस टाइम, जो तपस का कम हो जाता ना। नहीं, ये सिद्धि कम करवाने के लिए ये भगवान का भी लीला है उनका प्रति, ठीक है ना। अच्छा। इससे क्या होता है कि उनका सिद्धि घट जाता है। शाप देने से वो क्या होता है उसका, जैसे कि अभी जितने बम फुड़ाएगा कौन, अपना नॉर्थ कोरिया, तो उसका क्या इकोनॉमी उसका दुर्बल नहीं होता क्या? उसको सारे पैसा तो बम फटाने चला जाता है, ठीक है ना। जितना जो लड़ाई करता है उससे उसका पैसा खत्म हो जाता है, इकोनॉमी डाउन हो जाता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सिंसे। नॉर्थ कोरिया का सारे पैसा कहाँ जाता है? बम बनाने में और बम फोड़ने में, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। बट राजर्षि मतलब ब्रह्मर्षि का इंटेंशन वो नहीं रहता, लेकिन भगवान इसमें प्रयोग में ले आते हैं कि श्राप दिला दो।
है कि नहीं? यस सेंसे। नहीं सेंसे, हमारा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि दुर्वासा जी चलते चलते श्राप देते हैं ना हर त्रुटि में। नहीं इतने conscious। नहीं, दुर्वासा का तो उनका लीला है, है कि नहीं? भगवान, ये तो भगवान शिव जी का रूप है, उनका लीला है, उनका काम है। है कि अच्छा नहीं? अच्छा, हाँ हाँ, सेंसे। दुर्वासा जी का नाम मत बोल, क्योंकि उनका उनका काम है उनको, है कि नहीं? अच्छा, हाँ, हम्म, थैंक यू सेंसे। हम्म। श्लोक संख्या 55। नहीं सॉरी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। षट पंचाशः सर्गः। सिंचे एक मिनट। सिंचे जैसे शिव जी और पार्वती जी, ये सारी स्टोरी शिव जी पार्वती जी को हमेशा सुनाते हैं, लेकिन ये पूरे रामायण में राम जी ने सीता जी को बहुत कम स्टोरी सुनाई है, सारी चीजें लक्ष्मण जी को मैक्सिमम, चाहे वो नहीं, ज्ञान। क्योंकि सीता जी का जो रोल है अलग है। यहाँ पे जो राम का अवतार में सबसे ज्यादा रोल क्या है? लक्ष्मण जी का, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे शेषनाग को उन्होंने जो वरदान देती, यहाँ पे पूर्ण रूप से काम कर रहा है कि नहीं? शेषनाग का पूर्ण अवतार है कौन? लक्ष्मण जी, ठीक है ना? यहाँ पे। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सिंचे। अगला अध्याय षट पंचाशः सर्गः। ब्रह्मा जी के कहने से इसीलिए वशिष्ठ। आपको भाई भाई बोले तो कौन है? लक्ष्मण भारत। भाई, उनसे, है कि नहीं? नहीं, भाई मतलब सबसे जो भाई के जो एग्जाम्पल क्या है? राम, जैसे राम लक्ष्मण भाई थे, ठीक है ना? इसको ऐसे कहा जाता है, ऐसे। और कृष्ण बलराम को भाई को ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, कभी नहीं देते। ठीक है ना? हाँ, राम opposite लक्ष्मण से party। दिया जाता है, कृष्ण बलराम को ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सिंचे। षट पंचाशः सर्गः। ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ का वरुण के वीर्य में आवेश। वरुण का उर्वशी के समीप एक कुंभ में अपने वीर्य का आधान तथा मित्र के शाप से उर्वशी का भूतल में राजा पुरुरवा के पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना। सिंसे इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रश्न है, आपने जैसे बताया कि राम लक्ष्मण, हम लोग ने त्रिपंचाशः सर्ग में सबसे पहला श्लोक में पढ़ा कि दूसरे श्लोक में राम जी कहते हैं कि सौम्य तुम बड़े बुद्धिमान हो, जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिलना कठिन है। सो लक्ष्मण हमेशा श्री राम के मन का अनुसरण करते थे, तो हम हाँ, क्योंकि हाँ, जो चाहते थे कौन? भगवान राम। उसको पालन करते थे कौन? लक्ष्मण। यहाँ तक है कि नहीं? उनका मन में जो, उनका बाहर कहने की जरूरत नहीं है, वो जो सोचते हैं ये उसको समझ जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए लक्ष्मण जैसे भाई कभी नहीं हुए थे, ठीक है ना? मगर इन्होंने गलती कर दी, इसमें यहीं पे गलती कर दिए। क्या कर दिया कि नहीं, कि जो सीता जी का जो ये हुआ है, उससे वो राम जी को माफ नहीं कर चुके, है कि नहीं? जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम खड़ा हो गया, ठीक है ना? जैसे लक्ष्मण जी के जैसे हम अपने किसी को मतलब दूसरे का मन के जैसे कैसे समझ सकते हैं? वो कहने से पहले ही हम उनका मन जान ले, तो हम अपने अंदर कैसे फिर तो बहुत ही मान। हाँ, क्योंकि अभी ऐसे तो बहुत मुश्किल है ना, वो तो शेषनाग थे, जी जी, इसीलिए ये जो रोल कर पाए हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 1। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, ककुत्स्थ कुलभूषण, वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? श्लोक संख्या 3। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, एक दूसरे के शाप से देह त्याग करके
तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और ब्रह्मर्षि वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा, ब्रह्मांड इस प्रकार कहा, ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव, भगवन मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव, भगवन मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। अगला पृष्ठ संख्या 737, श्लोक संख्या 8। प्रभो समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं, अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विज श्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होोगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। सॉरी, मित्रा वरुण हम लोग काफी बार नाम सुनते हैं, तो वरुण जी के बारे में समझ में आता है कि वो वाटर के देवता हैं, पर मित्र ये सूर्य का भी नाम है, तो मित्र का मुझे समझ में नहीं आया, ये कौन देवता है? मित्र भी अलग देवता है, इसके बारे में बाद में आएगा। मित्र कौन है हमारे जो 12 आदित्य है, 12 आदित्य में मित्र भी एक है, ठीक है ना। अफकोर्स हम सूर्य को मित्र के नाम से पुकारते हैं और मित्र एक अलग देवता है। यह सूर्य नमस्कार 12 आदित्य में जी हाँ, सूर्य 12 में मित्र, वो मित्र जब सबसे पहला नाम मित्र का नाम आता है। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 15। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा,
सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभो, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतः आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहां मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारिणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वरण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। अगला पृष्ठ संख्या 738। दुर्बुद्धे, बुध के पुत्र राजर्षि पुरुरवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर प्रयाग झूसी में बुध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। श्लोक संख्या 27 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसी कारण से ये अर्जुन बोला था कि तुम मेरा लाडली माँ हो। हाँ, उर्वशी को ना सिंसे। श्लोक संख्या 27। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। इनसे एक बार औरस पुत्र मतलब एक बार फिर बताइए, मैं भूल गई। औरस पुत्र मतलब क्या कहते हैं, सही मतलब जो बाप माँ जिसका होते हैं ना उसका औरस कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका पिता माता दोनों पक्के होते हैं, नाम जानते हैं उसको, है कि नहीं, तो उसको औरस, उसका औरस से पैदा हुए हैं, है कि नहीं। जैसे कि आपका पिता माता दोनों का परिचय है जी। अब परिचय नहीं होने से औरस नहीं होता है कि नहीं। जैसे सत्यकाम जवाल, है कि उसको पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, मैं अपना माँ को नहीं, माँ जानता हूँ मगर पिताजी को मैं नहीं जानता हूँ, है कि नहीं, तो वो औरस पुत्र नहीं हुआ है, ठीक है ना जी। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर प्रयाग झूसी में बुध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुष ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी
मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही, फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 56वां यहाँ क्यों कहा गया ये बात को, ये एग्जाम्पल क्यों कहा गया कि इंद्र का जगह पे नहुस बने थे, है कि नहीं? याद है लपा जी, क्यों पता है आपको? इंद्र जी को सेंसे इंद्र के जब सेंसे इंद्र के जब ब्रह्म हत्या के वजह से वो लोग जाके कीड़े बन के, गोबर के कीड़े बन के वो रुके थे, तभी उन्होंने नहुस ने जाके अभी जो बता रहे हैं नहुस ने जो राजा हुए थे, जो इंद्र बने थे, ये कहने के कारण क्या है? इनसे अगस्त्य ऋषि का जन्म होगा ना, मतलब मित्र। अगस्त्य ऋषि का जो है, ओके, लेकिन इसी कारण से जन्म होके फिर उन्होंने उनको श्राप देके उनको गिराते हैं, ठीक है ना? ये इसको एग्जांपल देने के लिए ये कह रहे हैं यहाँ पे, याद दिलाने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, मतलब हर स्टोरी का पीछे दूसरा कुछ कहानी, कुछ कारण रहता है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। ठीक है। एक बार 29 फिर से पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 29। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही, फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। सेंसे ये जो मित्र अपना वीर्य कुंभ में छोड़ते हैं, तो यहाँ से अगस्त्य जी का जन्म होता है, राइट? हाँ, यहाँ पे अगस्त्य जन्म होता है और वरुण से होते हैं इनका क्या नाम, वशिष्ठ जी का, ठीक है ना? जी थैंक यू। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय सप्तपंचाशः सर्गः। वशिष्ठ का नूतन शरीर धारण और निमि का प्राणियों के नयनों में निवास। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, काकुत्स्थ, वे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा राजर्षि निमि, जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए। उनका यह प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को पुनः कहना आरंभ किया। रघुश्रेष्ठ, महामना मित्र और वरुण देवता के तेज वीर्य से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, उससे दो तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, वहां से अन्यत्र चले गए। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, वहां से अन्यत्र चले गए। ऐसा क्यों कहा सेंसे? उसका अलग रीजन है, उसका सुनिए उसका आगे। हाँ जी। श्लोक संख्या 6। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता, गुरु या पुरोहित हुए। सौम्य लक्ष्मण महातेजस्वी
राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहां जन्म ग्रहण करते ही उन अनिंद्य मुनि वशिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर लिया। सौम्य, इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया। अब निमि का जैसा वृत्तांत है वह सुनो। अगला पृष्ठ संख्या 739। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने पूर्वासियों और सेवकों के साथ रहकर सेंसे एक प्रश्न था यहाँ पे जी। सेंसे ये जो पूरा जो चंद्रवंश है वो पुरुरवा से फिर आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे वशिष्ठ जी का भी मेन रोल है क्या चंद्रवंश को पूरा उत्पन्न करने में, क्योंकि उन्हें शाप मिला था नेमि से और फिर चूंकि वो मित्रा वरुण में गए थे तो फिर वहां पे से मित्र ने उर्वशी को शाप दिया, तो फिर वहां से पूरा चंद्रवंश आया है। तो जो ये तीनों वंशों में देखा जाए तो नेमि से ये कहानी शुरू होती है और शाप के थ्रू फिर पूरा चंद्रवंश उत्पन्न होता है। तो हमारा ये प्रश्न था कि वशिष्ठ जी का भी इसमें मतलब है क्या चंद्रवंश का में कुछ योगदान? ये सब मिक्स्ड, एक्चुअली सब मिक्स्ड है कि नहीं? ये कोई एक कारण नहीं है, ये मिक्स्ड सब कारण है कि नहीं? इसीलिए इनका जो ये मिक्स्ड क्या है, मित्रा और वरुण दोनों का वीर्य का मिक्सचर से ये हुआ है, ठीक है ना? इसलिए मित्रा वरुण कहा जाता है उसको, एक नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहले जो वंश है तो वो तो इक्ष्वाकु वंश ही है, जो सूर्यवंश है सबसे पहला वही है ना? जो मेन जो है सूर्यवंशी, हाँ, चंद्रवंशी और निमिवंशी बाद में आते हैं, बाद में। जी से मेन जो है सूर्यवंशी। हाँ सेंसे एक प्रश्न था, ये वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी दोनों कहने को भाई है, लेकिन इनका कभी कोई स्टोरी साथ में नहीं आता ना, कभी भी पढ़ने में नहीं आया। नहीं, जैसे कि राम जी का जिंदगी में ना तो कभी गुरु रहते हैं वशिष्ठ जी, और जब गुरु जी नहीं रहते हैं और जंगल में उनका गुरु होते हैं अगस्त्य जी, ठीक है ना? आधा ज्ञान राम जी प्राप्ति करते हैं दोनों से, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 11। सिंसे एक और थोड़ा सा क्लियर करना था, जो आपने सिंसे बताया कि जो मुख्य वंश है तो वो सूर्य वंश है, तो उसको हम ज्ञान की तरह देखते हैं, और उसके बाद में निमि वंश है, और उसके बाद में चंद्रवंश है जो कर्म है, और आपने भी बताया था कि 3 नाड़ियां इनसे संबंध रखती है हमारी। तो ये 3 नाड़ियां, ये सूर्य, चंद्र और निमि, ये 3 नाड़ी है ये। जी हाँ, ये 3 नाड़ियां। हाँ, तो ईडा पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जी, तो सुषुम्ना से ये निमि वंश की रहती है। निमवंश का हाँ। तो सिंसे ये समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि कोई भी जो वस्तु, जो कोई कर्म स्टार्ट होता है वो पहले थॉट से स्टार्ट होता है। जैसे आपने बताया कि पहले जो है वो सूर्यवंश सबसे पहले, तो पहले थॉट से स्टार्ट होगा, फिर वो कर्म में परिवर्तित होगा, कर्म में परिवर्तन होता है। हाँ, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं सिंसे। ये आध्यात्मिक हिसाब से। थैंक यू। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 11। उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने पूर्वासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध, पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहां भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीव
चैतन्य को, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजर्षि वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। क्योंकि उनका यज्ञ पूरा हो गया था, है कि उनका यज्ञ पूरा होने के बाद उनको वर मिलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, निमि का, हाँ निमि का। से श्लोक संख्या 14। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि के जीवात्मन ने उस समय उनसे कहा, सूरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने निमि के जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। पृथ्वीनाथ, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अरणी रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। पूर्ववत मंत्रोच्चारण पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणी मंथन आरंभ किया, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए तथा विदेह जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया। इस प्रकार विदेहराज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे यह जनक वंश मैथिल कहलाया। सौम्य लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के शाप से ब्राह्मण वशिष्ठ का और ब्राह्मण वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। इनसे सॉरी, इस कॉन्टेक्स्ट में छोटा सा प्रश्न है। जैसे तेल के कड़ाह में शरीर को, यहाँ निमि के शरीर को सुरक्षित रखा गया, तो आज के टाइम में हम लोग आइस बॉक्स में डेड बॉडी को रखते हैं ना सेंसे। तो हम लोग जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वाले दूसरे परिवारजनों के लिए वेट करते हैं, तुरंत उनका दाह संस्कार ना करके एक दिन तक वह शरीर को आइस बॉक्स में वेट करते हैं। तो ऐसा जरूरी है क्या सेंसे, जितना जल्दी उनका दाह संस्कार हो तो जीवात्मा को मुक्ति मिलती है ना सेंसे? वो एक दिन साधारण मनुष्य की बात अलग होता है, यह जो राजा होते हैं, ऋषि होते हैं, उनका कुछ पर्पज होता है। राजा का ऐसा नहीं कि राजा मरने के बाद जला जाएंगे, वो नहीं है। राजा का बहुत कुछ चीज है ऐसी, है कि नहीं। कोई जैसे कोई प्रधानमंत्री मरने के साथ साथ जला नहीं जाएगा उसको, है कि नहीं। जब तक दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनता तब तक उसका बॉडी को रखा जाएगा उसको। तो इसका जीवात्मा मतलब भटकता रहता है ना एक दिन तक? नहीं, वो अलग, उनका अलग स्टोरी है, अलग स्टोरी है। क्योंकि जो राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका ये उनका शरीर जीवात्मा का शरीर नहीं है, देश के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते सेंसे। प्रणाम सेंसे। कल ट्यूसडे है, परसों पढ़ेंगे। ओके।